है यहाँ पर। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी बहुत दूर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है संदीप कुमार शर्मा, पुंछ का रहने वाला हूँ। पुंछ मान लो जम्मू कश्मीर का एक कोना पुंछ है तो दूसरा कोना ये कठुआ बनी समझ लो। यहाँ से ही 600 किलोमीटर होगा, 2 दिन लगते हैं यहाँ से पुंछ। एक दिन पूरा जम्मू 6-7 घंटे दिन ही होता है, उसके बाद 7 घंटे पुंछ। अभी चलो जम्मू में मैंने एक टेम्परेरी ठिकाना रखा हुआ है। 10-11 साल मेरी नौकरी हो गई, अभी मेरी प्रमोशन हुई है। इससे पहले मैं 2016-15 में तहसीलदार रहा हूँ 2 साल। ये रतन जी मेरे साथ गिरदावर थे मेरे दफ्तर में सुंदरबानी में, इन्होंने 2-4 महीने मेरे साथ नौकरी की है। कितना अच्छा मेल बन गया, सारे इधर भी इकट्ठे हो गए। तो पुंछ टाउन में रहता हूँ मैं। ये तहसीलदार प्रद्युमन जी भी मेरे मल्लेदार ही समझो, इनके बाप भी मेरे बड़े अजीज हैं। ये तो अपना ही लोकल लड़का, बहुत शरीफ और नेक अच्छा लड़का है। इसकी फैमिली भी बहुत शरीफ है, इनके फादर भी बहुत शरीफ है, आपने देखे होंगे आए हैं। तो मैं फिर तहसीलदार रहा 2-3 साल। अब गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी थी कि केएस अफसर पहले एक ही जगह रहते थे, अब उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में घुमाने लगे ताकि उनको सब चीज़ों का पता लग जाए। कल को वो सीनियर बनेंगे तो जैसे मैं तहसीलदार भी रहा, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर भी रहा, आज एसडीएम बना हूं तो मुझे इन चीज़ों का पता है नीचे वालों का। अगर मैं एक ही डिपार्टमेंट में रहता तो मुझे बाकी डिपार्टमेंटों का इल्म कम होता, उतने काम नहीं कर सकता है बंदा। फिर उसके बाद मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रहा, मैं 3 साल कठुए में रहा। मैं भी कठुए से ही आ रहा हूँ ट्रांसफर होके, प्रमोशन लेके। कठुआ में बहुत इंडस्ट्री है, कठुआ टाउन में आगे पीछे इंडस्ट्री का वहाँ बहुत काम है। मैं चाहता था इस एरिया में भी, पहले सतीश जी थे वो मुझे फोन करते रहते थे, गयासुल हक साहब से मेरी बातचीत नहीं हुई। कहते थे कि सर्कल में जमीन ले लो, वहाँ कोई इंडस्ट्री लगाओ, वहाँ को होटल 9 महीने करते थे, वो भी बहुत। फिर मैंने सुना था सर्कल में भी कोई 5 स्टार होटल का कोई प्रोजेक्ट है, तो अब उसका मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचा। वो अभी चला होगा सर, बताओ सर, मेरे को थोड़ा नाम है, मुझे वो बताना, मैं दफ्तर वालों से पूछूंगा। तो फिर 3-4 महकमों में काम करके मुझे अभी प्रमोशन मिली तो मैं यहाँ पर आया हूँ। पहले तो मैं था कि बहुत दूर है, कैसे जाऊँगा। मेरे घर में अभी छोटा बच्चा भी हुआ है। पहले मेरी बेटी थी एक 5 साल की, एक बेटी और हुई है, अभी 15 दिन की हुई थी तो मेरी यहाँ तबादला हो गया, तो मैं छोड़ के आना पड़ा। चलो नौकरी सबसे पहले कर्म है, कर्म ही धर्म है। जो आप काम करते हो वही सबसे ऊपर है, वही आपका मजहब है। काम अपना ईमानदारी से करो, मेहनत से करो तो ऊपर वाला उसी से खुश हो जाता है। आप इबादत करते रहो और उधर से सरकारी तनख्वाह लो, काम कुछ ना करो, वो तो खराब हो जाता है। सरकार हमें इतना मोटा, इतना लाखों रुपए दे रही है, अगर हम दिल लगा के वो काम करें, हम उतना काम ही नहीं करते। सी बात बताऊं, जितना हमें सरकार पैसा देती है ना, हम उतना काम नहीं करते। मैं अपने दोस्तों को भी कई बार बोलता हूँ, हम उतना काम भी कर जाए ना, ऊपर वाला हमें उसकी ज्यादा इबादत करनी, यही इबादत है, लोगों गरीबों की सेवा करना। तो बनी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे डर था बहुत दूर है, अब जब यहाँ आया लोगों का प्यार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे दिल भी लग रहा है मेरा, यहाँ लोग भी सारे अपने हैं, हिंदू मुसलमान यूनिटी है बहुत। बनी टाउन भी बहुत खूबसूरत है, तो लोग भी हमारे मुलाजिम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये आप लोगों की बहुत सहायता, आप लोगों की बहुत कोऑपरेशन है। लुवांग के बड़े लोग आके मिल भी गए मेरे से, और मैंने ये भी सुना कि लुवांग में आज से पहले 20-30-40 बहुत लोग पढ़े लिखे निकले हैं यहाँ से। रेवेन्यू में बेशुमार लोग यहाँ से गए, क्या पटवारी, क्या गिरदावर, क्या तहसीलदार। फिर फॉरेस्ट के लोग मेरे से मिले, रिटायर्ड ZDO, रिटायर्ड मास्टर, तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के लोग मेरे से मिले। बनी के कम मुलाजिम और लुवांग के ज़्यादा, हालांकि बनी बड़ा हो गया है। तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं कोशिश करूंगा जितने दिन ऊपर वाले ने मेरी रोजी रोटी यहाँ पर लिखी है, रोजी रोटी भी होती है 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल। देखो दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। मैंने कब सोचा था कि मैं बनी आऊंगा? आज से 1.5 साल पहले मैं 1 दिन के लिए बनी आया था घूमने, भी चला गया था। मुझे क्या पता था दोबारा आना पड़ेगा। देखो ये भी बुलाती है धरती, रोजी रोटी बुलाती है, काम करना होता है, मेहनत करना होता है। स्टेट के जिस कोने में भी रहो, देखो हम केएस ऑफिसर हैं, हमारी पूरी स्टेट की नौकरी है। हम मना नहीं कर सकते कि हम अपने ही जिले में रहेंगे, हमें हर जगह काम करने के लिए जाना होता है। तो हमारा रेवेन्यू स्टाफ बहुत मेहनती है और मैक्सिमम लोकल स्टाफ है, तो लोकल स्टाफ का बहुत ही फायदा रहता है, उसको हर चीज का पता होता है फौरी तौर पर। एकदम जहाँ पर भी कोई हादसा हो गया, इमरजेंसी हो, हमारा लोकल रेवेन्यू स्टाफ वहाँ पहुँच जाता है, हमें खबर देता है, वहाँ पर सपोर्ट पहुँचाता है। हालांकि मैंने जहाँ तक जायजा लिया, हमारे बनी में हमारे पास कोई डिजास्टर का कोई इतना कोई खास सामान है नहीं है। बनी शहर में जो टाउन में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अब मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा डिजास्टर का जो सामान ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर, जैसे ही उस दिन आया तो आग लग गई, 4 घर जल गए, तो 19-20 लोग बेघर हो गए। उनको फिर हमने टेंट वेंट पहुंचाया, कुछ खाने पीने का सामान, जो जरूरत का सामान। अब हमारे पास उतना है नहीं,
क्योंकि ये हादसा कभी भी हो सकता है। जैसे परसों ओले गिरे, ओले बहुत गिरे, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, फसलों का। चलो किसी का जान माल का उतना नुकसान नहीं हुआ, घरों वारों का, फसल तबाह हो गई, उसका हमें बहुत दुख है। उसका भी कोशिश करेंगे। मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर को मैंने बोल दिया है, जो भी सर्वे आपने किया है पूरी तौर पर उसकी रिपोर्ट मुझे भी दें, क्योंकि मैं एसडीएम हूँ, मेरा काम है सभी डिपार्टमेंटों को देखना। तो मैंने परसों भी बोला था आप सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम करें, लेकिन हर काम में मुझे भी इन्वॉल्व करें। जो भी रिपोर्ट आप कहीं भी देते हो जिससे आपको लगता है कि ये पूरे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें फायदा या नुकसान है, वो पूरी तरह मुझे बचाओ, ताकि मैं उस पर संज्ञान लूं, एक्शन लूं और उसके पीछे बढ़ के वो काम आपका करवाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा इस नुकसान की जितने भी कानून के दायरे में भरपाई हो सकती है हम करेंगे। तो बाकी जो आग वाग लगती रहती है, यहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं, लोगों के माल मवेशी होते हैं, घास होते हैं, किसी बच्चे ने किसी ने बीड़ी सिगरेट पी ली, किसी बच्चे ने कोई शरारत कर दी तो आग लग गई। फायर ब्रिगेड हमारे पास है नहीं, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड हमारे पास हो जाए। फायर टेंडर का भी इंतजाम होने जा रहा है, तो आप लोगों को बहुत ही जल्द यहाँ फायर का ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इंतजाम मिल जाएगा, जिससे हम नुकसान कम से कम होने देंगे। जहाँ कहीं भी आग लगेगी हमारे हाथ में है नहीं, कुदरत का ये होता है, कभी भी कहीं भी हादसा हो सकता है। फायर टेंडर हम मंगवा रहे हैं, तो बहुत जल्दी गाड़ी फौरन पहुंचेगी। वो थोड़ा बहुत बड़ी गाड़ी तो फायर की नहीं पहुंचा सकते, गाँव में उतनी रोड भी नहीं है शायद, मैं अभी गया भी नहीं हूँ हर जगह, थोड़ा बहुत सिटी के आगे पीछे घूमा हूँ और पहली बार थोड़ा दूर लोबांग आया हूँ, क्योंकि बड़ी घनी आबादी वाला एरिया है, रोड भी अच्छी है, तो यहाँ आना आसान है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता दूर दराज गाँव में भी जाऊंगा, वहाँ की दिक्कतों का आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, क्योंकि शहर में आप लोग बातें करते हो तो सुनने में तो पता लग जाता है, जहन में जब तक बंदा जाए ना, जहन में चीजें नहीं बैठती हैं, जाकर देखकर फिर याद रहती है। फिर आदमी जब भी डिस्ट्रिक्ट कहीं भी बात करता है तो आदमी फोटो दिखाता है, आदमी को याद होता है वहाँ क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके मसाइल हल करूं। आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दी, इसमें पहला ही पॉइंट है कि बिजली का जो बहुत कट होता है, बनी टाउन में भी मैं रहता हूं, 7-8 घंटे आई थिंक वहां पर भी कट होता है। यहाँ कितना कट होता है? ज्यादा ही होता है, 10 घंटे, 10-11 घंटे। परसों को बिजली का इशू था, तो मैंने बिजली वालों के पीछे पड़ा था, तो बिजली वालों ने फौरन तौर पर बहाल करवाई। सरपंच तक इशू था, पटवारी पीछे पड़ा था, मुझे बोल रहा था, मैंने बिजली वालों को बोला तो वो शायद बहाल हो गई थी। अच्छा, ये जो बारिश ओले पड़े, इससे आपकी बिजली को तारे वारे तो नहीं टूटी हैं? अभी सब ठीक चल रहा है ना? नहीं, तारे ठीक है सर। चलो, ये मैं निकल गया, अभी आगे तो बारिश इंटरनेट में नहीं बताई हुई है, आगे ठीक ही रहेगा थोड़ा। तो उसके बाद आपने बोला सेफ ड्रिंकिंग वाटर, नलके का पानी साफ आता आपको यहाँ? नहीं, वो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सर पता है कि तो सोर्स में वो आ गया ना सर, स्लाइडिंग आ गई। फिर आगे नहीं, वो आई ना सर स्लाइडिंग, तो उसमें सर वो हो गया मिक्स अप सब। अब ये भी क्या करें सर, अब फिल्टर प्लांट तो बना रहे हैं मुझे या जेई हजरात या और भी कुछ क्या कर सकते हैं, ये तो आप जल शक्ति से है ना? अच्छा, आप बताओ। और लॉन्ग साउथ वाला भी कंप्लीशन पे है, तो जो ही फिल्टर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा पानी जो फिल्ट्रेशन हो जाएगा, वो एवलांच की वजह से जो है, जिसके साथ में मिट्टी और ये अपना स्नो की वजह से जो है वो सारा डैमेज हो गया था, वो स्लाइड आ गई थी, उस वजह से पाइपें थोड़ी डैमेज हुई थी, सोर्स भी हमारा जो है खराब कर रहे हो। सर टेम्परेरी रेस्टोर किया है, अभी पानी आ रहा है इनके घरों में, पानी सभी के घरों में नलका लगा हुआ है। बिल्कुल सर, पानी रोज आता है कि छोड़ के आता है? रेगुलर, फिर तो अच्छी बात है। बाकी फिल्ट्रेशन का तो कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो थोड़ा सा उस वजह से डिले हुआ है, एक्चुअली में वो जो सैंड आता है ना सर, उसका फिल्ट्रेशन प्लांट का, वो आता है श्रीनगर से, तो उस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। वो सैंड दवाई डालते हो पानी में क्या? हाँ, वो हमने आप लोगों जी सर, आप लोगों हो, इन लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नहीं, अभी तक तो नहीं। जो लगे आपको कि आपके हाथ से बाहर है, वो आपको किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर फैमिली डिनर और स्वादिष्ट खाने की आप कर रहे हैं तलाश, फिर आपको कहीं और क्यों है जाना, जब आपके बनी में इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट है ना, तो दूर जाने की आपको नहीं है जरूरत। यहाँ पर आप ले सकते हैं भरपूर स्वादिष्ट लजीज खानों का आनंद। यहाँ आपको मिलेगी हर खाने में भारतीय संस्कृति। इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में केक्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा का भी आप ले सकते हैं आनंद। इसके साथ यहाँ पर होम डिलीवरी भी है उपलब्ध। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8082722223 पर।